अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज निमान मोहम्मद उमर कुरैशी, योर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक खास टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ग्रामर में बहुत कंफ्यूजन भी होती है इसमें, और बहुत से लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो उस कंफ्यूजन को हम आप क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। सो वो क्या है, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, आस्क एंड टेल। क्या? आस्क एंड टेल। तो आस्क एंड टेल किसे कहते हैं? ये हमारे पास इंग्लिश का एक बहुत अहम स्ट्रक्चर है, जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो बहुत सेंटेंसेस में बहुत हमारे डेली इंग्लिश में यूज होता है। सो आज हम कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी होती है, तो चलो उन कंफ्यूजन जो है उसको आज हम क्लियर करते हैं आस्क एंड टेल की वजह से, टेल की मदद से। सो व्हाट, सबसे पहले हम जानते हैं कि आस्क किसे कहते हैं। आस्क इज मींस रिक्वेस्टिंग अ फेवर, यानी फॉर एग्जांपल किसी रिक्वेस्ट करना। आप किसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं? आज हमारे पास होते हैं वुड एंड कुड, दोनों आ सकते हैं, लेकिन इसकी जगह आस्क एंड टेल की जगह जब हम किसी रिक्वेस्ट करते हैं या कौन आपको इंस्ट्रक्शन देता है आप उसे यूज करते हैं, सो उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? दो और मॉडल वर्ब है, वुड, कुड। ये हमारे पास क्या, दे both are modal verbs. They both are modal verbs. So ask is used for requesting a favor, और tell is used for forward a statement, यानी statement को जब हम किसी को बताते हैं। tell आज का मतलब है, सबसे पहले इसके उर्दू मीनिंग को समझते हैं कि उर्दू मीनिंग क्या है। ask हमारे पास क्या है, पूछना। tell बताना। आस्क का मतलब क्या, पूछना। अब कैसे आस्क करेंगे? फॉर एग्जांपल, कैन यू टेल, अब इधर मैंने एग्जांपल भी दिए। ही आस्क्ड मी व्हाट आई लाइक टू डू। ही आस्क्ड मी या ही आस्क्ड मी, या आस्क जो था ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब था, सो हमने इधर यूज किया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर भी सही है। ही आस्क्ड मी व्हाट आई लाइक टू डू on weekdays, on weekends, on Sunday, on Friday, what should I do? What I like to do. So उसने मुझे जब जवाब दिया, वो जवाब पर वो देगा, you should do what? You should go to some other places to enjoy. अब दूसरे सवाल के हम दूसरे एग्जांपल के हैं, have you seen the movie yet? अब इधर मैंने बताया, एक जुमला मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया आपको, he asked me, उसने मुझसे पूछा। इधर हमारे पास आज यूज किया, उसने मुझसे पूछा, इधर तक आता है, उसने मुझसे पूछा व्हाट आई लाइक टू डू, यानी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ पसंद है, वो मुझे उसमें से क्या करना चाहिए। सो आप आंसर दे सकते हैं, यू शुड गो टू लाइब्रेरी टू स्टडी सम बुक्स, देन यू विल बी नॉट you will like it, or go to the another park, go to the anywhere. You should tell him the answer that you should go there, you should go there, you should go here. आप कुछ भी, you should come here or anything, कुछ भी हो आप उधर जो हमने इंक्लूड कर सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास जुमला क्या है, have you seen the movie yet? क्या वो मूवी आपने देखी है? अब कौन सी मूवी हो सकती है? मूवी के नाम भी हो सकते हैं, बहुत सारे मूवी के नाम हो सकते हैं, सही है। अब इंग्लिश मूवीज भी अलग होती हैं और जो हमारे मूवीज है वो भी अलग होती है। इंग्लिश मूवी क्या होता है कि हम जो भी करते हैं दूसरा क्या है कि हम उधर इंग्लिश भी सीख सकते हैं। सो उधर हम इधर सवाल पूछते कि हैव यू सीन द मूवी येट, क्या आपने मूवी देखी है? सो ही आस्क्ड, यानी उसने पूछा कि कहो उसको कि हैव यू एवर सीन द मूवी येट। अब इधर हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच भी हम इधर यूज कर सकते हैं। अब इधर हमने क्या किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच देखिए, he asked, देख लिया, he asked, and उसने पूछा have you ever seen this movie yet, यही आता है ना। अब दूसरे आते हैं हमारे पास tell, tell का मतलब बताना, उसे बताओ। he tell us the story, यानी he told सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ये भी सही आता है। He told us the story, यानी उसने मुझे वो स्टोरी सुनाई।
इसका जो मीनिंग है, उर्दू मीनिंग जो होता है वो इस तरह से, ही टोल्ड, उसने मुझे बताई, स्टोरी, यानी उसने वो स्टोरी मुझे सुनाई, सही है। अब दूसरा ही टेल लाई, यानी उसने झूठ बोला। ही टेल मी दैट आई विल नॉट कम टू द क्लास, उसने मुझे बताया कि मैं क्लास नहीं आऊंगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। आज का मतलब है, इसे हम ज्यादा से ज्यादातर किस में यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क, व्हाट आई लाइक टू डू, देख लिया क्वेश्चन मार्क में आ जाए। लेकिन ये जो टेल जो है वो कभी पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, कभी नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। He didn't told us the story. He didn't tell me that I'm not coming today. इस तरह आपने कुछ कंफ्यूजन देखे भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने दोस्त ने आपसे कहा कि मैं आज नहीं आऊंगा, और वो आ रहा था और उसने आपसे कहा कि उसने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, और आपने कहा कि he tell me that I will not come to the class, और जब आया आप फिर आप में कंफ्यूज है, आपने कहा है। सो इस तरह इसमें भी डिफरेंस है। आज के इंटरव्यू में बहुत डिफरेंस होते हैं। आज का मतलब है पूछना, ये ज्यादा से ज्यादातर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं। और जो टेल जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं। अब कैसे, जो मैंने आपको बताया कि टोल्ड अस द स्टोरी, ये के पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब इसे नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बना, he don't और he didn't told us the story, नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नहीं रह सकता, क्योंकि अब इस तरह तो हम नहीं लगा सकते। tell he us the story, ये नहीं आ सकता, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज ही नहीं हो सकता। अब ये रूल है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। अब जो है वो किस में यूज होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब हमारे पास रिक्वेस्टिंग के लिए आ सकते हैं, हाँ आ सकता है, आज रिक्वेस्टिंग के लिए आता है ना। अब दूसरे हमारे पास दो और मॉडल वर्ब्स है, यानी ये इन्विटेशन के लिए यूज नहीं होते, लेकिन इन्विटेशन के लिए ज्यादा से ज्यादातर भी कंफ्यूजन होती है, वो है वुड एंड कुड। सो वुड एक और मैंने बताया कि मॉडल वर्ब्स है, लेकिन इसके बारे में एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जो आप उसे फुल डिटेल में देखिए। मैं आपको फिर लिंक भी दूंगा, उससे आप वो वीडियो देख सकते हैं, सही है। और ये था हमारा आज का एंड। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन भी पूछना है, आप कमेंट्स बुक में बताइए, और काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक।